एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी से दूसरी शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी का भूत। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उनकी पहली पत्नी की आत्मा थी। बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसने वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को अक्षरश एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कक्कड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कक्कड़ है। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर उसे जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिरी उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, तुम्हें भूत का अनुभव कर रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जानता था? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराया, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कक्कड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी उनका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गलती फीलिंग रह जाती है। कहानी में भी भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।